इंडिया ने तय किया प्रधानमंत्री 8 जून तक बन जाएगी सरकार। 4 जून के बाद किया जाएगा प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान। लोकसभा चुनाव में इंडिया की जीत की दिख रही है संभावना। लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। जब छठवें चरण की वोटिंग पूरी हुई उसी समय इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर गया था और 7वें चरण में ये संख्या 350 के करीब पहुंचती तय मानी जा रही है। इसके बाद अब इंडिया की तरफ से सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन ने भले ही पीएम पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, लेकिन अब इसके संकेत मिलने लगे हैं कि पीएम कांग्रेस का होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन में जिस दल को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी, पीएम उसी दल से बनाया जाएगा और ये तय माना जा रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को ही मिलने वाली हैं। इसीलिए पीएम पद पर कांग्रेस का ही दावा होगा और कांग्रेस के अंदर पहले से ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बन चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खड़गे के नाम पर पूरे इंडिया गठबंधन में शुरुआती सहमति बन चुकी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हो या फिर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन या फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सभी खड़गे के नाम पर सहमत हैं और खड़गे ने इंडिया के नेता के तौर पर काम भी शुरू कर दिया है। आज यानी 1 जून को खड़गे ने बैठक को बुलाया है। वैसे इस बैठक में भी इंडिया की तरफ से पीएम पद के लिए नाम का ऐलान नहीं होगा। ये काम 4 जून के बाद किया जाएगा, लेकिन बैठक में 4 जून को मतगणना के बाद ही परिस्थितियों को लेकर जरूर चर्चा की जाएगी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कांग्रेस के अंदर शुरुआत में ही तय हो गया था। पार्टी के अंदर पहली पसंद तो राहुल गांधी को माना गया था, लेकिन राहुल गांधी ने पीएम पद संभालने से इनकार कर दिया। इसके बाद खड़गे के नाम पर तुरंत ही सहमति बन गई। खड़गे के पास 5 दशक का लंबा राजनीतिक अनुभव है। वो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर दल के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। यहाँ तक कि बीजेपी और एनडीए में शामिल कई दलों के साथ खड़गे के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि 4 जून को चुनाव परिणाम सामने आने के बाद एनडीए में शामिल कई दल पाला बदल सकते हैं और इस समय जो दल बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है वो इंडिया में शामिल हो जाएगा। यानी चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए में भगदड़ मचना तय है। सिर्फ एनडीए में नहीं बल्कि बीजेपी में भी भगदड़ मचने वाली है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 1 दर्जन दिग्गज नेता पाला बदलने की तैयारी में है और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से संपर्क भी साध लिया है और अब इंतजार चुनाव परिणामों का किया जा रहा है। चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही ये दल बदल का खेल भी शुरू हो जाएगा। वैसे कांग्रेस की निगाह इस समय अगली सरकार पर है और सरकार को लेकर पार्टी हर स्तर पर तैयारी कर रही है। सभी उम्मीदवारों को पहले से ही सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो पोलिंग बूथों को नहीं छोड़ेंगे। पार्टी की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि बीजेपी के इशारे पर बड़े मीडिया संस्थान जो एग्जिट पोल दिखाएंगे उसमें इंडिया और कांग्रेस को कमजोर दिखाया जाएगा और हारी हुई बीजेपी को ज्यादा सीटें दिखाई जाएंगी। इसीलिए कांग्रेस ने एग्जिट पोल से दूरी बना ली है और साफ कर दिया कि एग्जिट पोल कुछ भी हो, लेकिन चुनाव परिणाम इंडिया के पक्ष में आने वाला है। एक तरफ कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। आज बड़ी बैठक भी बुला ली गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी मुख्यालय में भी हलचल मची हुई है। नेताओं के चेहरे की रंगत उतरी हुई दिखाई दे रही है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने चुनाव परिणाम से पहले ही हार मान ली है।